Hello students, yesterday or you can say that in last day we have discussed about the state government. Actually that chapter I have started state government. In previous topic we have completed the formation of legislative assembly. Today we will start new and fresh topic, that is your formation of the legislative council. जैसे हमने पार्लियामेंट में किया था फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा and formation of Raj Sabha. Same thing is here. In previous topic we have completed formation of legislative assembly and power and function of speaker. Now today we will see formation of the legislative council. So let's start our topic, formation of legislative council. First of all I want to tell you that this section, formation of legislative council, this section is given in the Indian constitution of 169, ये उसमें मेंशन है. अब इसमें हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. तो इसमें भी हेडिंग्स आएंगे आपकी एंड फर्स्ट हेडिंग इज योर नंबर ऑफ मेंबर्स. स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स थे मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60. अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about that legislative council is second and upper house of the state legislature. It has been provided in the Indian constitution that the number of member of the legislative council of each state will not be more than the 1/3 of the member of the legislative assembly. Means इसमें जो members होते हैं वो legislative assembly के members से 1/3 member से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये ऐसा Indian constitution में mention है. So I will write here. Each state will not be, ऐसे डाल देते हैं इसमें, number of members will not be more than 1/3 of the legislative assembly. क्योंकि ये भी आपको बता दिया था आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये सेम जो हमने लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेम उसी के समान वर्क करती है. एंड जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो राज्यसभा के जैसे वर्क करती है. मेन थिंग और इसमें ये भी कल मीन्स आप कह सकते हो अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अपने कंट्री में जो हर एक स्टेट है उसमें सभी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है. मीन्स कुछ स्टेट में तो आपका केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही हो सकती है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है. मीन्स दोनों नहीं है, एक चीज़ हो सकती है, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली. बट हमारे पास 7 ऐसे स्टेट हैं जिसमें दोनों हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. अब इसमें एक प्रोविज़न और है कि जो मेंबर हैं ये 40 से कम नहीं होने चाहिए. मेंबर शुड नॉट लेस देन 40. मेंबर शुड नॉट लेस देन 40. मीन्स जो इनकी संख्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 40 से कम नहीं होना चाहिए. मीन्स मिनिमम आपके कितने हैं 40 मेंबर्स होने चाहिए. और वैसे क्या प्रोविज़न है लेजिस्लेटिव असेंबली से 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स.
देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में है आपका इलेक्शन, इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। ये एंड है मेरा, ये सिंबल थोड़ा डिफरेंट लगता होगा आप लोगों को, इसलिए एंड लिख देती हूँ। एंड इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। तो अबाउट 5/6 members of the legislative council are elected. फाइव अपॉन सिक्स मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, दे आर इलेक्टेड। एंड ये इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्टली होता है, मीन्स डायरेक्ट पीपल के थ्रू नहीं होता है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एंड जो रिमेनिंग बचते हैं मीन्स 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। If you remember, in Rajya Sabha, 12 members are nominated by the President and 2 members are nominated by the President in Lok Sabha formation. तो जिसमें वो जो लोक सभा फॉर्मेशन में जो वो 2 मेंबर्स थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे, और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स जो कि नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, वो होते हैं डिफरेंट फील्ड के और वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे आपका म्यूज़िक फील्ड हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये तो आपका आ गया नंबर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट वन है आपका मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। members nominated by the governor. ऑलरेडी जो हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर में किया था इसमें वही पॉइंट आएगा कि 5/6 members are elected and remaining 1/6 members are nominated by the government. बाय द गवर्नर। इसमें भी आप ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट फील्ड और दे ऑल आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क, ये आप ऐड कर सकते हो। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमने उसमें ये पॉइंट और ऐड किया था कि दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड and they are elected through single transferable vote system and ballot system, secret ballot system, ये आपको ऐड करना है। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स में सेम थिंग ही आपकी इंक्लूड की जाती है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसमें ये भी आप कर सकते हैं ऑल द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली शुड कम हेयर, मीन्स सेम ही क्वालिफिकेशन रहती है। ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे आपको मैंने बता दिया था इसमें फर्स्ट तो ये आ जाएगा ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, फिर ही शुड नॉट बी मेंटली रिटायर्ड, बैंकरप्ट, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड दिस टाइप ऑफ कंडीशन थ्रू एनी
कोर्ट मीन्स किसी भी कोर्ट के थ्रू उसको ये डिक्लेयर ना किया गया हो कि वो एक मैंटली रिटायर्ड पर्सन है, बैंकरप्ट पर्सन है। इसमें डिफरेंस सेम वही है, एज वाला जो हम राज्यसभा और लोकसभा के लिए करते हैं। तो he and she should not be less than 30 years मीन्स 30 ईयर्स आपकी मिनिमम है, 30 से अबव हो सकता है बट 30 से बिलो नहीं हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में भी जो एज थी वो 30 ईयर्स की ही गिवन थी और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी आपकी 25 ईयर्स दे रखे हैं। अब हम देखेंगे टेन्योर। टेन्योर जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में किया था, टेन्योर इज गिवन ऑफ 5 ईयर्स बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ टेम्परेरी हाउस, इट इज़ अ परमानेंट हाउस और इसमें भी जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। और रिटायर्ड होने के बाद इनको जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट पे और उनकी जगह न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। और वैसे सेम ही चलेगा राज्यसभा के अकॉर्डिंगली, इसका भी टेन्योर 6 ईयर्स माना है बट ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, नेवर डिसॉल्व। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस। इसमें मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड। मीन्स हर 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया टेन्योर। अब डिस्कस करते हैं इसमें ऑफिसर्स के बारे में। ऑफिसर्स में आप जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में किया था, देयर आर 2 ऑफिसर्स, first is speaker and second one is deputy speaker. Same thing is here, chairman and vice chairman, you can say that, or deputy chairman. तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। वी कैन रिवाइज all the points once again. For this you can understand very well. So first of all is number of members. So in number of members you have to describe about that member should not be less than 40. It means that minimum members are 40. Election and nomination of members and members nominated by the governor. You have to describe same thing in both heading. In this one you can add only one thing, that ki 5/6 members are elected but they are elected indirectly through single transferable vote system, and 1/6 remaining members, 1/6 which are nominated and they are nominated by the governor and they select from different field and they all are very expert in their work. So members are nominated by the governor, same thing will come here in this description. Where qualification of members, so he should be citizen of India, he should not be bankrupt and mentally retired through any court, he should not hold any office of profit under any government like state government, central government, etc. Tenure, then after then age is most important for this. You should remember age, and age is 30 years, means that for this minimum age is 30 years, member should not be below than 30 years. Above हो सकता है, 30 से ऊपर का हो सकता है but not below. After then tenure.
Tenure means time period. So what is the time period of Legislative Council? That is 6 years. And in Rajya Sabha, tenure is also 6 years. But this is a permanent house, not a temporary house. That's why the members of this house are retired by you can say that every 2 years, and new members are elected. Then officers, there are 2 officers of Legislative Council. First is chairman and another is deputy chairman, or you can say that vice chairman. तो ये तो आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसमें आप एक हेडिंग और ऐड कर सकते हैं, सैलरी अलाउंसेंस एंड फैसिलिटीज. वो हम पीछे भी डिस्कस कर सके हैं. यू विल राइट सेम थिंग इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. यस और नो? I think yes. So simple guys, only just remember the heading. Remember the heading and definitely you can describe it. If you remember all the headings, then there is no problem in description. So now we will take next topic, and that is your power and function of Legislative Council. Power, function, duties, rights, they all are same thing in this topic. अगर rights and duties पूछा जाता है तो you have to describe the same heading. There is no problem. So now I am going to take headings. So first heading your come function associated with the formation of laws. Function associated with the formation of laws. Now second heading, function associated with the executive, or you can also use executive powers. This should be easy for you. Executive powers means administrative power. So then have financial power. Financial powers. Then after, bus, there is only 1, 2, 3. 3 powers are given in Legislative Council. So that is function associated with the formation of laws. With the heading of this, you can understood कि जो आपकी Legislative Council है, ये law को form करती है, law बनाती है, and executive powers and administrative powers and financial powers. Financial powers में यही आपको बताना है कि जो money bill होता है, Legislative Council has no power to decide the money bill. ये money bill का motion, इसके पास ये power नहीं होती है कि वो उसको बना सके. ये power Legislative Assembly के पास होती है. वहाँ से जो motion इसको pass किया जाता है, उसको ये केवल अपने suggestions दे सकती है कि whether it is right or not. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं और जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं,
उनका भी इनके पास डिस्क्रिप्शन आता है, उनको ये देखते हैं, वो गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर उन्हें ठीक नहीं लगता है। तो ये 3 हेडिंग्स हैं एंड यू लर्न दीज 3 हेडिंग्स। आपको ये 3 हेडिंग्स लर्न करनी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपना आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हम डिस्कस करेंगे।